हालेलुया। प्रियो, आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व का नवा रविवार है। पुनरुत्थान पर्व के पूर्व का नवा रविवार है और आज का जो संडे है, हम लोग विशेष करके हमारे जो सीएनआई का अल्मनक है उस हिसाब से आज हम लोग लेप्रोसी संडे हम लोग मना रहे हैं। लेप्रोसी संडे आज हम मनाते हैं और बहुत सारे चर्चेस में, सीएनआई के चर्चेस में जब लेप्रोसी संडे मनाया जाता है तो उस दिन विशेष करके जो सारे संसार में कुष्ठ रोगी है उनके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और उस दिन का जो ऑफरिंग होता है वो विशेष करके लेप्रोसी जो मिशन में दिया जाता है या कुष्ठ रोगों की सहायता के लिए दिया जाता है। आज का जो लेप्रोसी संडे का जो विषय है वो इस तरीके से कहता है, गॉड सफर्स इन ऑल दोज हु सफर इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर उन सब के साथ दुख उठाते हैं जो इस संसार में दुख उठाते हैं। परमेश्वर उन सब के साथ दुख उठाते हैं जो इस संसार में दुख उठाते हैं। आज हमने 3 शास्त्र पाठों को सुना है। दूसरा राजा इसका 5वां अध्याय 1 से 14 वचन में, जहां पर हम लोग जो बहुत ही कॉमन स्टोरी है जिसको हम लोगों ने कई बार सुना है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने नामान के कोढ़ को चंगा किया। संडे स्कूल में बच्चे लोग गीत भी गाते हैं ना, कौन सा गीत गाते हैं? एलीशा के नामान ने बात मानकर डुबकी लगाई। और ये गीत हमको हमेशा याद दिलाता है कि परमेश्वर कैसे कुष्ठ रोगियों को चंगा करता है। उसके बाद में हमने दूसरा शास्त्र पाठ सुना है, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 12 से 16 वचन में हम देखते हैं कि लोग चेलों के पास में अनेकों प्रकार की बीमारियों से जो लोग ग्रसित थे उन लोगों को लाया करते थे। कभी कभी खाट पर, खटोलों पर उनके पास लाया करते ताकि जो पतरस है उसकी छाया उनके ऊपर पड़े और वो चंगे हो जाए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने सेवकों के द्वारा जो चंगाई का जो मिशन है उसको पूरा किया करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद में जो हमने आज का मुख्य अंश पढ़ा है मरकुस उसका पहला अध्याय और उसका 40 से लेकर 45 वचन में हम लोग देखते हैं कि एक कोढ़ी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है और आने के बाद में किस तरीके से जो है परमेश्वर उसे चंगाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई देते हैं। आज हम लोग इसी विषय पर हम लोग ध्यान करने वाले कि परमेश्वर उन लोगों के साथ में दुख उठाता है जो इस संसार में दुख उठाते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में ध्यान करेंगे। प्रभु जी, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। आपके पाक कलाम को जो पढ़ा गया है उसमें ध्यान करने में हमारे अगुवाई कीजिए। जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय रूपी जमीन पर बीज बनकर बोया जाए, अनेकों गुना फल लाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनने से बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, एक डॉक्टर ने इस प्रकार से कहा कि जो मेडिसिन है उसका ड्यूटी ये है, द ड्यूटी ऑफ द मेडिसिन इज टू हील, इज टू रिलीफ एंड ऑलवेज ब्रिंग कंसोलेशन। जो दवाई होती है या दवा का काम ये होता है कि कभी वो चंगाई दे, कभी वो आराम पहुंचाए और बहुत ज्यादा बीमार को सांत्वना प्रदान करे। ये दवाई की खासियत होती है या कोई भी दवा की खासियत होती है। हमारा परमेश्वर हमें चंगाई देता है, हमें आराम पहुंचाता है और हमारे जो घाव भरे जीवन में सांत्वना हो हमें वो प्रदान करता है या मरहम हमें देता है। हमारा आज का विषय जिस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ में दुख उठाते हैं जो इस संसार में दुख उठाते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ हमारे दुखों में शामिल रहता है। एक डॉक्टर का कार्य क्या है? जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, हम लोग क्यों जाते हैं? क्या काम है डॉक्टर का? क्या हुब से जाते हैं हम लोग डॉक्टर के पास में? हाँ, चंगे हो जाए ना। डॉक्टर का कार्य यह है कि वो चंगा होने में सहायता करना या जो दवा वो देता है उस दवा से हमारा इलाज करना, ये डॉक्टर का काम है। डॉक्टर कई बार हमें जीने में सहायता करते हैं और डॉक्टर का दूसरा काम यह है कि किसी को मरने में भी सहायता करना, बिकॉज टू एक्सेप्ट डेथ है ना। कई बार हम लोग उस मृत्यु को स्वीकार करना नहीं चाहते। तो डॉक्टर के 2 काम हैं, एक तो जीना सिखाना है और मरने के लिए भी किसी को तैयार करना है, क्योंकि डॉक्टर को पता चलता है कि वो व्यक्ति की मृत्यु कब होने वाली है या किस कारण से हो सकती है। जो उसका अंदेशा होता है, अनुमान होता है, उससे वो हमें तैयार कर सकता है।
परमेश्वर हमें जीना सिखाता है और हमारा परमेश्वर हमें मृत्यु के लिए भी तैयार रहना सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर एक डॉक्टर है जो हमें चंगाई देते हैं, जो हमें सांत्वना देते हैं, जो हमें आराम देते हैं और जो हमें तैयार भी करते हैं करके हम लोग देखते हैं। आज का जो दिन है हम लोग इसे कुष्ठ रोगियों के लिए हम लोग मनाते हैं, या कुष्ठ रोगी के दिवस करके हम लोग मनाते हैं, लेप्रोसी संडे। तो अगर हम लोग थोड़ा सा लेप्रोसी के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जो लेप्रोसी जो बीमारी है, कुष्ठ रोग जो बीमारी है, उसके बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेप्रोसी, 3 तरीके का कुष्ठ रोग होता है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं नोड्यूलर और ट्यूबरकुलर लेप्रोसी, नोड्यूलर और ट्यूबरकुलर लेप्रोसी जिसको हम लोग कहते हैं, ये हमारे शरीर में जब इसकी शुरुआत होती है, इट बिगिंस विद अनअकाउंटेबल लेथर्जी एंड पेन इन द जॉइंट्स। जो हमारे जॉइंट्स है उसमें कमजोरी और दर्द के साथ ये शुरू होता है। इसको सिमेट्रिकल डिस्कलर्ड पैचेस करके भी हम लोग कहते हैं। और इस तरीके से जो पहला जो तरीका है या जो कुष्ठ रोग का जो प्रकार है उसको हम लोग नोड्यूलर या ट्यूबरकुलर लेप्रोसी करके हम लोग कहते हैं। दूसरा जो लेप्रोसी होता है वो है एनेस्थेटिक लेप्रोसी जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल भाषा में। और द नर्व्स एंड द ट्रंक्स आर अफेक्टेड। जो हमारी कोशिकाएं हैं वो इसके द्वारा जो है क्या होती है, संक्रमित होती है करके हम लोग देखते हैं। और ये हमारे सारे सेंसेशन को, जो स्पर्श को हम लोग खो देते हैं। और कई बार ये जो व्यक्ति है उसे भी पता नहीं चलता, लेकिन ये बीमारी उस तरीके से उससे होती है। और तीसरा जो प्रकार होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ लेप्रोसी मिक्स्ड ऑफ नोड्यूलर एंड एनेस्थेटिक लेप्रोसी। ये दोनों को मिलाकर, दोनों का मिश्रण तीसरे प्रकार का जो लेप्रोसी होता है। और ये बहुत सारे लोगों में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकता हूं। लेकिन अगर आप मेडिकल लाइन से हैं या आप थोड़ा सा भी अगर कोड के बारे में आप जानते हैं या आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप और इसके बारे में आप शायद ऑनलाइन भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो कुष्ठ रोग है, बाइबल इसके बारे में क्या बताती है और खास करके जो यहूदी लोग हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जो यहूदी लोग थे उनके अंदर में जो मानना था कि एनी स्किन डिसीज, कोई भी चर्म रोग जिसके द्वारा जो है मनुष्य अशुद्ध कहलाता है, उसे वो लोग कुष्ठ रोग करके कहते थे। और जिसको कुष्ठ रोग होता था उस व्यक्ति को, जो मनुष्य है, यहूदी जो लोग हैं, वो लोग क्या करते थे, समाज से उनको कहां भेज देते थे, गांव से बाहर भेज देते। उनको गांव के अंदर रहने का राइट नहीं था। उनको कभी भी वो लोग गांव के अंदर में रहने नहीं देते थे और उसको सदैव गांव से बाहर उनको रखते थे। और पुराने नियम में इसके बारे में लिखा, अगर आप पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था और उसके अलावा जो पुराने जो किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से जो है कुष्ठ रोगियों को ट्रीटमेंट दिया जाता था। उनको गांव से बाहर रखा जाता था और उनको कहा जाता था कि तुम्हारे जो कपड़े हैं, तुमको अच्छे कपड़े नहीं पहनना है। कैसे कपड़े पहनना है, फटे हुए कपड़े पहनना है। और तुम्हारा जो सिर है वो मुंडा हुआ होना चाहिए और अपने होंठों को जो है कवरिंग करके रखना है, जो है कवर करके रखना है। जैसे हम लोग आज मास्क लगाते हैं तो कवर करके रखना है। और उसके बाद में जब तुम रास्तों से गुजरो तो जोर जोर से चिल्लाते हुए जाओ कि मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, आई एम अनक्लीन, आई एम अनक्लीन, ताकि रास्ते से गुजरने वालों को पता चले कि ये व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित है और इसके पास में जाना नहीं है। तो इस तरीके का जो है यहूदी लोगों का अंडरस्टैंडिंग था। और जब हम मध्यकालीन इतिहास में जब हम आते हैं, मिडिल एजेस में जब आते हैं, तो उस समय में जो चर्च किस तरीके से कुष्ठ रोगियों को देखता था, यह भी जानना हमें बहुत जरूरी है कि चर्च किस तरीके से कुष्ठ रोगियों को ट्रीट करता था। जो प्रीस्ट हुआ करता था, जो अपने स्टोल को, जो ये स्टोल, इसको स्टोल कहा जाता है, इसको स्टोल को डालकर हाथ में क्रूस लेकर, छोटा सा क्रूस लेकर जो कुष्ठ रोगियों को चर्च के अंदर में लाया जाता था। और उनको लाकर, भले ही वो जीवते क्यों ना हो, परंतु उनका बरियल उन्हीं के सामने पड़ा जाता था। यानी जैसे हम किसी का मृत्यु कर रहे हैं ना, मृत्यु का जब हम दफन विधि करते हैं
तो किसी कोढ़ी को अगर लाया जाता था चर्च में, तो वो भले ही जिंदा है, लेकिन क्योंकि उसको कुष्ठ रोग हुआ है, उसकी दफन विधि उसी के सामने उस समय में की जाती थी। यानी जीते जी उसको मरा हुआ करके करार दिया जाता था। और भले ही ये व्यक्ति लेपर था, लेकिन उसको जो है पहले से ही लोग मरा हुआ करके समझते थे, और उसको काला कपड़ा पहना जाता था, और साथ में जो है लोग उसको एक लेपर हाउस में, जैसे पुराने नियम में अलग रखा जाता था, वैसे ही जो कुष्ठरोगी व्यक्ति है उसको लेपर हाउस में उसे रखा जाता था, और काले कपड़े उसे पहना जाते थे ताकि लोग उसे पहचाने। और उसके बाद में उसको चर्च सर्विस में उसको अलाउ किया नहीं जाता था, परंतु चर्च के जो दीवारें हुई करती थी उस दीवारों में थोड़ा सा गैप रखा जाता, जैसे खिड़की की तरह छोटा सा रोशनदान जिसे हम बनाते, और उस खिड़की से वो सर्विस को केवल देख सकता था। सो दिस वॉज द हिस्ट्री, जो हमारा चर्च हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो कुष्ठ रोगियों के साथ में बर्ताव होता था, या कुष्ठ रोगी को इस तरीके से हमारे यहूदी अंडरस्टैंडिंग में और मिडिल एजेस में जो चर्च हिस्ट्री में भी हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से उनके साथ में बर्ताव किया जाता था। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं कि जो कुष्ठ रोगी हैं, केवल उनको शारीरिक दर्द नहीं, परंतु उनको मानसिक जो है दर्द से भी होकर गुजरना पड़ता था, क्योंकि समाज उन्हें धिक्कार देता था। समाज जो है उनके साथ में इस तरीके का बर्ताव करता था, जो कि एक तरीके से इंसानियत कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि जीते जी किसी के ऊपर फ्यूनरल करना है ना, कैसी इंसानियत है, और किसी को एकदम दूर या बाहर रखना चर्च सर्विस से, ये कैसी इंसानियत है। सो दिस वाज द चर्च हिस्ट्री। इस तरीके से जो है चर्च हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं। और जब कोई कुष्ठ रोगी चंगा हो जाता था, तो कानून जो कहता था, मूसा का जो कानून कहता था या चर्च का जो कानून कहता था, वो क्या कानून कहता है कि अगर उसको वापस आना है समाज में, तो क्या करना है उसको? लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय में हम लोग देखते हैं। लेवी व्यवस्था अगर आप उसका 14 अध्याय निकालेंगे, कोई निकालिए उस वचन को। लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय 48वां वचन पढ़िए। पर यदि याजक आकर देखे कि जब से घर बेचा गया है तब से उसमें व्याधि नहीं फैली है, तो यह जानकर कि वो व्याधि दूर हो गई है, घर को शुद्ध ठहराए। हाँ, देखिए घर को शुद्ध ठहराने के बारे में, और अगर आप उस अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, पूरा अध्याय आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 14 अध्याय आपके लिए होमवर्क है ये। आप कुष्ठ रोगियों के बारे में पढ़ सकती है, कैसा ट्रीटमेंट पुराने नियम में होता था। तो उसको याजक को दिखाना पड़ता था, जाकर क्या करना पड़ता था? याजक को दिखाना पड़ता था, और याजक क्या करता था? देखता था, और देखने के बाद में जो कुष्ठ रोगी है उसको या तो जो कबूतरों का या फिर भेड़ की बलि चढ़ानी पड़ती थी, और उसके बाद में फाइनल एग्जामिनेशन याजक करता था, और उसको जब याजक को लगता था कि ये चंगा हो गया, तभी जब याजक का सर्टिफिकेट उसको मिलता था, यानी एक मेडिकल सर्टिफिकेट की तरह, तभी वो अपने गांव में और अपने घर में वापस जा सकता था। तो यहूदियों का इस प्रकार की मान्यता थी कुष्ठ रोग के बारे में। लेकिन क्या परमेश्वर क्या चाहता है? कुष्ठ रोगियों के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? हमारा परमेश्वर उन लोगों के साथ दुख उठाता है जो इस संसार में दुख उठाते हैं। गॉड सफर्स विद दोज हु सफर इन दिस वर्ल्ड। इस पिक्चर में जब हम देखते हैं, इस अध्याय में जब हम देखते हैं पुराने नियम के, तो इस 14 अध्याय में हम देखते हैं कि जो यहूदी कानून है बहुत ही कठोर थे, लोगों को समाज में लेने के लिए बहुत ही कठोर थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों के साथ रहते थे, बीमारों को चंगाई देते थे करके हम लोग देखते हैं। जो आज का सुसमाचार पाठ हमने सुना है, इस समय में हम उसमें ध्यान करेंगे। मार्कुस उसका पहला अध्याय और उसका 40 वचन से लेकर 45 वचन में हम लोग देखते हैं। कोई पढ़िए 40 और 41 वचन। 40 और 41 वचन। एक कोढ़ी उसके पास आया, उसने विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो
मुझे शुद्ध कर सकता है। देखिए 40वां वचन में हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ यहां पर कि एक कुष्ठ रोगी प्रभु यीशु मसीह के पास में आया और आकर उससे कहा, उसके सामने घुटने टेका और उससे कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज 3 बातें हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे साथ दुख उठाते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे बीमारी में हमारे साथ में वो खड़े रहते हैं। पहली बात हम लोग यहां पर सीखते हैं कि जो यहूदी कानून क्या कहता था, कुष्ठ रोगियों को कहां रहना है, कहां रहना है, गांव के बाहर रहना है। और अगर कोई किसी के बीच में पब्लिक में जा रहे तो उनको क्या करके चिल्लाना है कि मैं अशुद्ध हूं, मेरे पास में मत आना करके चिल्लाना उनका काम है। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं कि कुष्ठ रोगी कहां पर आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है। अगर प्रभु यीशु मसीह की जगह हम लोग होते तो हम लोग उसको पास में आने नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह के पास में आया, पास में आकर उसने क्या किया, उसके सामने घुटने टेका और उससे विनती करके कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहां पर ऑलरेडी जो कुष्ठ रोगी है उसने कानून को तोड़ दिया। कानून क्या था कि गांव के बाहर रहना है। कानून क्या था कि जोर जोर से चिल्लाना है कि मैं अशुद्ध हूं। लेकिन उसने उस कानून को तोड़ दिया और यीशु मसीह के करीब आया। यीशु मसीह भी एक यहूदी थे। अगर यीशु मसीह की जगह कोई और यहूदी होता तो वो उस समय उसको दंड देते थे या उसको गांव के बाहर भगा देते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। He did not drive away a man who had broken the law। जिसने कानून को तोड़ दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने दूर भगाया नहीं। हालांकि जो कुष्ठ रोगी उसको बात करने का भी अधिकार नहीं था, परंतु यीशु मसीह ने उसको अपने पास में आने दिया करके हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह ने उसकी जरूरत को पहचाना और उसके ऊपर में तरस खाया। हमारा परमेश्वर हमारे दुख में हमारे साथ में खड़ा रहता है। प्रभु यीशु मसीह को हम उस परमेश्वर के रूप में देखते हैं जो जब हम कष्टों में उसके पास में जाते हुए हमें भगाता नहीं है। संसार में और लोगों को हम देखते हैं कि तकलीफ में जब होते हैं तो लोग उस समय सहायता करने को नहीं देखते, लेकिन हमारा परमेश्वर जब हम दुख में रहते हैं, जब हम तकलीफ में रहते हैं, वो हमें पास बुलाता है और हमारे ऊपर में तरस खाता है। यहाँ पर 41 वचन में लिखा हुआ है, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया करके हम लोग। पहला तो हम देखते हैं कि उसने उसके ऊपर में तरस खाया। जीसस हैड कंपैशन ऑन हिम। उसको भगाया नहीं परंतु उसके ऊपर में तरस खाया। इस तरस से हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर दुखियों के साथ में दुख उठाता है। परमेश्वर कैसे जो दुख भोग में है उनके साथ में परमेश्वर खड़ा रहता है। वो हमारे जो है रोगों को चंगा करता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। हमारे सारे बीमारियों को, सारे रोगों को परमेश्वर ने अपने ऊपर में ले लिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर में तरस खाया करके हम लोग पहली बात हम सीखते हैं, जिससे हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के साथ दुख उठाता है जो संसार में दुख उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को उसके ऊपर में तरस आया और हम अपने आप को जब हम मसीह की कलीसिया करके कहते हैं तो हमें भी जो बीमार है, जो मरणासन्न है, उनके ऊपर में तरस आना बहुत जरूरी है। कई बार हमारे अंदर में ये जो तरस की जो बात है हमारे अंदर में नहीं आती। हम इतने आसानी से किसी पर तरस नहीं खाते। हम अपने मन को कई बार कठोर बना कर रखते हैं। हम अपने मन को कभी भी तरस खाने नहीं देते। अगर हम सचमुच में अपने आप को प्रभु यीशु का अनुयायी कहते हैं तो हमारे हृदय में तरस आना बहुत जरूरी है। दूसरी बात हम लोग क्या सीखते हैं इस वचन में, उसी 41 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। उसने उसके ऊपर में तरस खाया और अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुआ करके हम लोग देखते हैं। उसने अपने हाथ बढ़ाए और उसे छुआ। जीसस स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड एंड टच्ड हिम। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को बढ़ाया और उसको छू लिया। छूने का मतलब क्या है ना? ये जो दूसरा कानून प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा। कानून क्या था कि ऐसे व्यक्ति के पास में कोई जाएगा नहीं, उससे कोई बात नहीं करेगा और स्पर्श करना तो
दूर की बात है। अगर हमको पता चल जाए कि किसी व्यक्ति को कोढ़ है और यहाँ पे अचानक चर्च में अगर आकर बैठ जाए, कितने फीट की दूरी में बैठेंगे हम लोग उससे, है ना। अगर हमको पता चले कि वो व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित है तो हम कोशिश करेंगे कि उससे डिस्टेंस हम मेंटेन करें। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में डर है कि कहीं वो बीमारी हमको लग ना जाए, कहीं वो बीमारी हमको लग ना जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को छुआ और छूकर उसको चंगा किया करके हम लोग देखते हैं। उसने उसके ऊपर में तरस खाया। ही टच द मैन हु वॉज अनक्लीन। जो अशुद्ध व्यक्ति था, जो समाज के हिसाब से अशुद्ध था, बीमार था, गंदा था, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने छू लिया। यीशु मसीह के लिए वो व्यक्ति अशुद्ध नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अलग नजरिए से देखा। समाज उसको अशुद्ध व्यक्ति के रूप में देखता था, लेकिन यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उस नजर से देखा कि एक ऐसा इंसान है जो आज बुरी दशा में है और जिसको मेरी जरूरत है, जो आज बुरी दशा में है और जिसको मेरी जरूरत है। हु इज इन डेस्परेट नीड, जो बुरी आवश्यकता में, उसकी जरूरत यह है कि वो चंगाई को पाए। प्रियो, जब हम बीमारों को देखते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं, हम उनको कैसे देखते हैं? हम उनको अशुद्ध करके देखते हैं, पापी करके देखते हैं, या हम उसको, है ना, एक व्यक्ति जो जरूरतमंद है, जिसको मदद की आवश्यकता है, ऐसे करके हम लोग देखते हैं। मसीह की नजरों से जब हम देखते हैं तो हम ऐसा देखना सीखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जरूरतमंद है और मेरे हृदय पर यह बोझ है कि मैं उसकी सहायता करूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा, उसके ऊपर में तरस खाया, उसको छुआ, उसको छुआ। कई बार छूना, है ना, किस तरीके का टच है ना, आजकल हम लोग स्कूलों में बच्चों को सिखाते हैं, है ना, गुड टच और बैड टच हम लोग बच्चों को आजकल सिखाते हैं। छूने से भी बहुत बड़ा मैसेज हम लोगों को देते हैं। स्पर्श के बारे में महिलाएं बहुत अच्छे से बता सकती है, बिकॉज दे फेस एवरीडे। हर रोज जब आप पब्लिक में जाते हैं, आप अलग अलग तरीके के स्पर्श को आप लोग महसूस करते हैं। हमारा स्पर्श भी एक मैसेज देता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे छुआ, उस छूने के द्वारा उस व्यक्ति की बीमारी दूर हो गई। कई बार हम लोगों को कुछ नहीं कर सकते, है ना, कई बार सिर्फ हम उनको अगर प्यार से हम उन्हें छू ले, तरस खाकर अगर हम उन्हें छू ले, तो हम बहुत बड़ा मैसेज हम उनको कन्वे कर सकते हैं। जो लोग दुख में होते, कई बार जिनके घर में मृत्यु हो जाती है, वहां पर कई बार हमको बोलने के लिए शब्द नहीं होते, है ना, हम क्या बोले, है ना। कई बार बड़ा दिक्कत होता है जब डेथ होती है, तो हम उन परिवार वालों से क्या बात करें, बड़ा मुश्किल होता है। वहां पर क्या प्रीचिंग किया जाए, पादरियों को बोलने को भी बड़ा क्या वर्ड्स, क्योंकि उस समय में समझ में नहीं आती। बट देयर, वहां पर आप एक स्पर्श, है ना, अगर आप जाकर उस व्यक्ति को गले लगा लो, उस व्यक्ति के पीठ को अगर धीरे से आप थपथपाओ, तो वही कई बार सांत्वना देता है। परमेश्वर छूने के द्वारा हमें चंगा करते हैं, हमारे मानसिक दशा को वो अच्छा करते हैं। ये जो कुष्ठ रोगी है, केवल शारीरिक रीति से प्रताड़ित नहीं था, परंतु मानसिक रीति से भी वो पीड़ित था, क्योंकि समाज उसे तिरस्कार करता था, समाज उसको पास नहीं आने देता। लेकिन यीशु मसीह ने उसको छू लिया, छूकर उसके मानसिक दर्द को भी उसने, प्रभु यीशु ने दूर कर दिया करके हम देखते हैं। पहली बात, प्रभु ने उसके ऊपर तरस खाया। दूसरी बात, प्रभु ने उसको छुआ। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं कि उसने, प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दी करके हम लोग देखते हैं। और चंगाई देकर क्या कहा, 42 और 41, 42 और 43 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 41, 42, 43। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, हाँ, और वह शुद्ध हो गया। हाँ, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी से कुछ मत कह, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, कि वह उन पर गवाही हो। हाँ, और जब यीशु मसीह ने उसे छुआ, छूकर चंगाई दी देने के बाद में यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि जब उसका कोढ़ शुद्ध हो गया, तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि जा और किसी से कुछ मत कहना, और क्या करना, जाकर अपने आप को किसको दिखा, याजक को दिखा। यीशु मसीह ने यहाँ पर जो कानून था उसको भी नहीं तोड़ा। अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह ने भले ही चंगाई दे दी, लेकिन सर्टिफिकेट कौन देगा, कौन देगा सर्टिफिकेट? समाज में सर्टिफिकेट देने वाला कौन है?
याजक है। तो जो समाज में, क्योंकि तुझे अगर समाज में वापस जाना है, तुझे अगर गांव में वापस जाना है, अपने लोगों के बीच में वापस जाना है, तो कहां पर जाकर याजक को दिखा, क्योंकि याजक ही तुझे अप्रूव करेगा कि तू चंगा हो गया, ताकि तू समाज को बता सके। हालांकि तू चंगा हो चुका है, मेरे तरफ से तू चंगा हो चुका है, मैंने तुझे चंगाई दे दी है, लेकिन वापस कहां जा? याजक के पास में जा। तो वहां का जो रिचुअल था उसको भी यीशु मसीह ने नहीं तोड़ा, परंतु उस कानून को भी, क्योंकि ही फुलफिल्ड द ह्यूमन लॉ एंड ह्यूमन राइचियसनेस, जो मनुष्य चाहता है और मनुष्य के समाज में जो एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको याजक के पास में भेजा करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह का तरस हम देखते हैं, यीशु मसीह की सामर्थ हम लोग देखते हैं, और यीशु मसीह का ज्ञान भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि समाज एक्सेप्ट करना है। द कंपैशन, द पावर एंड द विजडम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विजडम ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि कैसे उसको समाज में वापस भेज दिया, ताकि वो मूसा के उस ठहराए हुए जो है कानून को पूरा करे। और फिर वहां पर कहा कि जो मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, और ताकि लोगों के सामने ये बात प्रूव हो जाए, इस बात की गवाही हो कि तू चंगा हो चुका है। क्योंकि अगर वो खुद जाके बताता कि मैं चंगा हो गया, तो लोग उसके ऊपर विश्वास करने वाले नहीं थे। इसलिए उसने जाकर जो है कहा कि मूसा को बता। परंतु फिर भी वो रुका नहीं, वो बाहर जाकर प्रचार करता रहा। 45 वर्ष में लिखा है कि वो बाहर जाकर इस बात का प्रचार करता रहा और यहां तक फैलाने लगा, और यीशु मसीह फिर खुला जो है घूम न सके करके वहां पर लिखा हुआ है। प्रियो, 3 बातें हम देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया, उसको छुआ, उसको चंगा किया, और तीसरी बात जो उसको वापस समाज में भेज दिया। कलीसिया का काम भी परमेश्वर यही करने के लिए बुलाता है। जब हम केवल कुष्ठ रोगियों को नहीं, परंतु जिस भी प्रकार की बीमारी के लोगों को हम देखते हैं, कलीसिया को परमेश्वर इसलिए बुलाया कि उनके ऊपर में तरस खाए, उनके साथ में फेलोशिप करे। छूने का मतलब उनके साथ में संगति करे और उनको समाज में स्वीकार करें, है ना। समाज में एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। कई बार एक इंसान जब बीमारी से होकर गुजरता है, केवल वो शारीरिक रीति से बीमार नहीं होता, परंतु मेंटली वो बीमार होता है। मानसिक रीति से उसके ऊपर में बहुत सारी प्रताड़ना होती है। कई बार अपनी बीमारियों को लोग बता भी नहीं पाते, समाज में खुलकर उसकी चर्चा भी नहीं करते। ऐसे समय में कलीसिया क्या कर सकती है? आज की शास्त्र भाग में हमने जो है नामान कोढ़ी के बारे में भी हमने देखा, और उस कोढ़ी के बारे में देखा जिसे यीशु मसीह ने चंगा किया। चेलों ने भी बहुत सारे रोगियों को चंगा किया करके हम लोग देखते हैं। हम किस तरीके से देखते हैं? जब बीमार हमारे सामने आते हैं, कुछ रोगी हमारे सामने आते हैं, हम उनके साथ में हमारा बिहेवियर कैसा होता है? जब किसी को अचानक अगर हमें पता चले कि बीमारी हुई, या पुराने नियम से कहो, या कोई भी समाज में अगर कोई बीमार होता है, ऐसा कोई रोग होता है, मान लो कोई अंधा है, कोई बीमार से ग्रसित है, तो हमारा पहला रिस्पांस क्या होता है? क्यों बीमार हुआ? क्यों बीमार हुआ? बोलिए, आंसर आप देंगे तो मैं आपको फांसी पे नहीं चढ़ाने वाला हूं कि गलत बोला आपने, ऐसा कुछ है। बाप दादाओं की करनी, ये एक रिस्पांस होता है ना। अगर कोई बीमार है, कुछ हो गया उसके साथ में, हम बोलते हैं अरे इसके तो है ना खानदानी बीमारी है ना, क्योंकि इसके बाप दादा ने कुछ तो भी गलती किया। और क्या कहते हैं हम लोग? हाँ, जोर से पाप किया। किसने किया? हाँ, उस व्यक्ति ने जरूर कोई ना कोई पाप किया है, तो ही ये बीमार पड़ा। इसको कोढ़ हुआ क्योंकि ये पापी है, ये अंधा है क्योंकि ये पापी है। यीशु मसीह ने भी एक अंधे को चंगाई दी है ना, जो जन्म से अंधा था। और वहां पर भी लोग यही प्रश्न पूछते कि ये व्यक्ति ने पाप किया, या इसके माँ बाप ने पाप किया, या इसके दादा दादियों ने पाप किया जो ये व्यक्ति अंधा जन्मा। और यीशु मसीह वहां क्या जवाब देते हैं? क्या जवाब देते हैं यीशु मसीह वहां पर? कि ना तो इसने पाप किया, ना इसके बाप दादा ने पाप किया, परंतु ये इसलिए अंधा पैदा हुआ क्योंकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, है ना। इसकी चंगाई के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परंतु हमारा जो इंडियन मेंटालिटी कहो, या इंसानियत जो हमारे जो दिमागी सोच ये है, केवल इंडियन नहीं कह सकते हम लोग, जो इंसानी मानसिकता है वो इस तरीके की है कि अगर कोई बीमार है तो वो
पापी है, या तो उसने पाप किया इसलिए वो बीमार पड़ा। केवल हमारा क्रिश्चियनिटी नहीं बोलती ये बात, है ना, अलग धर्मों में भी अगर हम लोग जाएंगे, है ना, अगर हम लोग हमारे देश में जो हिंदू धर्म है उसमें भी हम जाते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो ये किस लिए हुआ, इसका कर्मा, है ना, क्या बोलते हैं वो लोग, है ना, इसका कर्म, जो इसका कर्मा है, इस कर्मा के कारण ये बीमार है। कई बार हमारे कर्म से हम लोग हमारे जीवन को जोड़कर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर वो हमारे कर्मों को जो है नहीं गिनता, क्योंकि हमारे कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना, बाइबल बताती है कि तुम्हारे जो भले काम हैं वो परमेश्वर के सामने कैसे हैं, मैले चिथड़ों के समान है करके, कितना भी आप कर ले वो मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर हमें देखता है, हम पर वो तरस खाता है। हमारी बीमारी में वो हमें ये नहीं कहता कि तू पापी है, तू चला जा यहाँ से। यहाँ पर कोड़ी से प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू पापी है, तू चला जा। उसको देखा, उसके ऊपर तरस खाया, उसको छुआ और उसको चंगाई दी। ऑफन द सिकनेस इज कनेक्टेड विद सिन। कई बार हमारे जो बीमारी है हम उसको पाप से जोड़कर देखते हैं। कई बार जो है हम लोग बीमारों को भगा देते हैं, दूर भगा देते हैं। हमारे अगर हम लोग मूवीज में भी हम देखते हैं, अगर इंडियन मूवीज में अगर आप देखते हैं तो जो बीमारी है, कई बार बीमार लोग जो है उनकी आइडेंटिटी हम लोग कैसे बुलाते हैं। मान लीजिए कोई देख नहीं सकता, उसको हम क्या करके बुलाते हैं, क्या बुलाते, अंधा करके बुलाते हैं ना। उसका नाम होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको, अंधा। मान लीजिए कोई चल नहीं सकता, उसको हम क्या बुलाते हैं, लंगड़ा। वो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है ना। भले ही उसको उसके माँ बाप ने नाम दिया होगा, वैसे हम लोग कई बार लोगों को निकनेम देते हैं। हम लोग उनके आउटवर्ड अपीयरेंस को देख के, उनके शरीर को देखकर, उनके रूप को देखकर, उनके सौंदर्य को देखकर हम निकनेम देते हैं। भले ही माँ बाप ने उनका नाम रखा होगा, लेकिन उस नाम से हम उसको नहीं बुलाएंगे। उसको अंधा बोलेंगे, लूला बोलेंगे, बहरा बोलेंगे, लंगड़ा बोलेंगे और क्या क्या नहीं बोलेंगे हम। ये सोच को हमको बदलना बहुत जरूरी है। कई बार ये सोच हमारी होती है। एक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, मुन्ना भाई MBBS, है ना। उसमें एक बीमार होता है, उसको क्या करके बुलाते हैं, बेड नंबर कुछ तो भी बुलाते हैं ना, पेशेंट नंबर, बेड नंबर 7 या 8 करके उसका नाम होता है। हालांकि उसका नाम नहीं बताते उस मूवी में। उसको एक बेड नंबर दिया जाता है कि ये बेड नंबर है और ये हिल नहीं सकता, ये बीमार, ये सुधर नहीं सकता करके उसको सिर्फ एक नंबर उसको दिया जाता है। इंसान की पहचान, है ना, कई बार मनुष्य जो है उस तरीके से जो है उसकी बीमारी से उसकी पहचान होती है। लेकिन परमेश्वर हमको बीमार की तरह नहीं देखता, परमेश्वर हमें इंसान की तरह देखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें बीमार की तरह नहीं देखता, परमेश्वर हमें एक जरूरतमंद इंसान की तरह देखता है और वो हमें चंगाई देते हैं। उस दिन उस कुष्ठ रोगी को प्रभु ने देखा, छुआ और चंगाई दी। एक रियल इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कुष्ठ रोगियों के बारे में, जो मेरा खुद का अनुभव है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं कुछ वर्ष पहले जब नागपुर में मेरा जब पोस्टिंग हुआ था 2014-15 में, जब मैं ऑल सेंट्स कैथेड्रल में था, तो मुझे चैपलिन की ट्रेनिंग के लिए म्यूर में, मैं उस समय चैपलिन करके था म्यूर हॉस्पिटल में, जो हमारा ये हॉस्पिटल है। तो मुझे ट्रेनिंग के लिए, मुझे चैपलिन की ट्रेनिंग के लिए CMI की ओर से दिल्ली भेजा गया था। और दिल्ली में वहाँ पर हम लोग 1 महीने का हम लोग ट्रेनिंग पर थे। उसके पहले भी मैं कलकत्ता में 1 महीना मैंने जो कुष्ठ रोगी है उनके बीच में मैंने 1 महीने का प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पे किया। और हम लोग एक हॉस्पिटल में, जो शाहदरा करके जो है जगह है दिल्ली में, अगर आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पर एक लेप्रोसी मिशन का हॉस्पिटल है। और उस लेप्रोसी मिशन में हम लोग सर्वे करने गए थे, उनके साथ में हम लोग बातचीत करने गए। तो केस स्टडी हम लोग ले रहे थे, हर बीमार जो है किस तरीके से बीमार हुआ, क्या कारण है। तो एक व्यक्ति से मैं मिला, वो एक ऐसे ही रास्ते पर रहते थे और उनका नाम फागू बाबा करके था। और वो बाबा से जब मैं बात करा, जो कुष्ठ रोगी से जो पीड़ित थे, कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, और उनके पैर हाथ जो है पूरा कुष्ठ रोग से जो है संक्रमित हो गए थे। तो मैं उनके साथ में जब मैं बात कर रहा था, तो उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि ये बीमारी कैसे हुई, क्या हुई। तब उन्होंने शेयर किया कि ये बीमारी आने के बाद में मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप रहते कहाँ हैं? तो बोले मैं जेल में रहता हूँ। क्या बताया उन्होंने, कहाँ रहता हूँ मैं?
जेल में। मैं बोला आप जेल में कैसा रहते, अभी तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल में नहीं। बोले हम लोग जो है सड़कों पर जब मैं रहता हूँ, मंदिरों में, यहाँ वहाँ जब स्टेशन पर कहीं रहता हूँ, तो उस समय में अगर मान लीजिए कि कुछ क्राइम होता है, दिल्ली में कहीं कोई क्राइम होता है और लोगों को उस क्राइम को सॉल्व करना है पुलिस को, तो चोर अगर नहीं मिलते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को पकड़ के लेके जाते कि ये क्राइम किसने किया, इस व्यक्ति ने किया। तो उस बहाने से जो है मैं चला जाता हूं, क्योंकि वो लोग आते हैं और उठा के हमको ले जाते हैं, तो हमको हमारे खाने की व्यवस्था हो जाती है वहां जाने के लिए। 2 दिन 4 दिन हमारे ऊपर केस चलता है और फिर हमको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि डाउट में हमको रखता है और इसे छोड़ देते। केस नहीं बनता है, कई बार हमको छोड़ देते हैं, लेकिन उस समय हमारा खाने का व्यवस्था हो जाता है, क्योंकि हमको दूसरा तो कोई देने वाला है नहीं। तो वो उस समय में वहां पर उस लेप्रोसी हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा रहे थे। लोग आज भी, अभी की बात बता रहा हूं मैं, आज भी ऐसे कंडीशंस में लोग जी रहे। उनके परिवार ने उनको छोड़ दिया है, उनको रहने का, खाने का, समाज उनको सही नजर से नहीं देखता, उल्टा क्राइम, एक क्रिमिनल करके भी उनके ऊपर में ठप्पा लगा दिया जाता है। ये हमारे आज की समाज की सच्चाई है। फिर हम लोग किस तरीके से एक मसीह होने के नाते ऐसे बीमारों को देखने का हमारी नज़र कैसे होनी चाहिए, हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो कुष्ठ रोग है उसके बारे में कई बार मिसकंसेप्ट हमें होता है। ये छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये छूने से फैलती नहीं है। ये कैसे फैलती है, ये हवा से फैलती है। अगर कोई खांसता है ना, उसका बैक्टीरिया अगर फैलता है हवा में, तो उससे जो है ये बीमारी फैलती है करके हम लोग देखते हैं। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो बीमारों से नफरत नहीं करता। जो आज का विषय कहता है कि परमेश्वर उनके साथ में दुख उठाता है जो इस संसार में दुख उठाते हैं। और आज जब हम कुष्ठ रोग का दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो हमें इन बीमारों को याद रखना है। केवल कुष्ठ रोगियों को नहीं, परंतु ऐसे बहुत सारी बीमारियों से लोग पीड़ित हैं। आज भी हम समाज में एड्स के बारे में हम खुल के बात नहीं करते, HIV एड्स के बारे में बात नहीं करते। उन लोगों को, अगर किसी को HIV एड्स हो जाता है तो उनको हम लोग जो है अलग नजर से हम उनको देखते हैं कि ये एक पापी है करके। ये सोच हमें बदलना बहुत जरूरी है। हमारी जो मानसिक संकीर्णता है उसको बदलना बहुत जरूरी है। तभी जो है हम परमेश्वर की तरह बन सकते हैं, प्रभु यीशु की तरह बन सकते हैं। प्रभु यीशु ने उनके ऊपर में तरस खाया, छुआ और चंगाई दी और वापस समाज में उन्हें एक्सेप्ट किया। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।